फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ, वो है पीयर ट्यूटरिंग का। आपको सबको पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये हमारे पीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केवल हमारे बीएड सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारी जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक सीटेट, सुपर टेट, कोई से भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमारा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन आप बहुत सारे स्कूल्स में जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम पीयर ट्यूटरिंग लेंगे, जो एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही सुविधाजनक बनाती है, जो कि बच्चों और टीचरों दोनों को ही एक सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए हम आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग। जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे वो दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेटेड मिलेंगे, ताकि आप टॉपिक को समझ सकें। वो इसलिए क्योंकि टॉपिक अगर आप समझ लेंगे तो आप उसे अच्छे से कॉपी पे लिख सकते हैं, और सिर्फ रटा रटाया अगर आपने अपने एग्ज़ाम कॉपी में लिख लिया तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं पीयर ट्यूटरिंग। Peer tutoring is a teaching learning process in which students are provided opportunities to use and extend their own knowledge. Peer tutoring में क्या होता है कि क्लासेस में जो बच्चे होते हैं उनको आपस में ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आपस में एक दूसरे को ग्रुप में बैठकर पढ़ा सकें। ये टेक्निक आजकल समावेशी शिक्षा में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चों के साथ साथ में कभी कभी फिज़िकली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड हम जब करते हैं तो एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो क्लास को कैसे मैनेज करे, क्योंकि उसे और बच्चों पे भी ध्यान देना होता है और उस पर भी ध्यान देना होता है। तो अगर बच्चों को भी उसमें, जो नॉर्मल बच्चे हैं या थोड़े से वीक बच्चे हैं, उनको भी उसमें, और स्ट्रॉन्ग बच्चों को, सबको मिलाकर अगर हम एक ही क्लास में जब हम उस शिक्षा को प्रदान करते हैं आपस में कोऑपरेटिव वर्क की तरह, तो वो शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो पीयर ट्यूटरिंग उसमें से एक टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जिसमें स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर सके। अब समझते हैं कि ये है क्या। इन दिस टेक्निक लर्नर्स फ्रॉम सेम एज ग्रुप और क्रॉस एज will be provided with an opportunity to teach their peers under the supervision of teachers। अगर अब इसमें क्या होता है, इस डायग्राम से समझते हैं कि एक ट्यूटर होता है। हमने कोई क्लास से ही बच्चों में पीयर ट्यूटरिंग में हमने पेयर बनाया बच्चों का, जिसमें एक बच्चा जो है, स्टूडेंट ए है, वो ट्यूटर है। ट्यूटर यानी जो पढ़ाएगा, जो हेल्प करेगा। और दूसरा जो हमारा है, जो थोड़ा सा वीक बच्चा है, या मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी भी वे से, वो मतलब इस बच्चे से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मतलब हिचकिचाहट है, क्योंकि अगर वीक और ऐसा वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने में बच्चों को एक हीन भावना प्रकट होती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी बच्चे को बाय वर्ड अंडर एस्टिमेट ना करें। तो अगर वो किसी भी तरीके से असक्षम है अपनी भावनाओं को प्रकट करने में या अपनी बातों को रखने में, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चे आपस में तो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन अगर टीचर उनके पास आता है तो हमेशा उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। दे फेल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस टेक्निक से आपस में ही क्लास के बच्चों को, या तो एक अपग्रेड क्लास के बच्चों को छोटी क्लास के बच्चों के साथ पेयर कर दिया जाता है, जिससे कि वो एक कोई टॉपिक देके वो उसको आपस में ही समझते हैं। और इसमें लेकिन ये जो होता है, ऐसे नहीं कि आपने क्लास में किसी भी बच्चे को लिया और एक बच्चे को ट्यूटर और एक बच्चे को ट्यूटी बना दिया और वो पेयर में बैठ के किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये कभी भी नहीं होता है। आप हमेशा जब भी कोई टेक्निक को अपनाते हैं वो हमेशा किसी बड़े के सुपरविजन में ही होगी, तभी वो कार्यरत हो पाएगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर के गाइडेंस में होती है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपने ट्यूटर जिस भी बच्चे को किया है उसको टीचर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा दूसरे बच्चे के साथ में
एज अ टीचर अगर वो जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ टीचर ही होंगी। उसे कैसे कोऑपरेट करना है अपने पीयर के साथ में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को हम पेयर में बैठाते हैं और उन्हें कोई सा भी कार्य दे दिया, हमने कोई सा भी, जैसे आपने रीडिंग पैराग्राफ का काम दे दिया या कोई भी काम दे दिया, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है दोनों को मिलके, जिसमें आप एक दूसरे को गाइड करोगे। पहले दिन आपने क्या किया कि ट्यूटर इसको बना दिया और उसने उसे गाइड दिया, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, फिर इसको भी चांस मिला कि वो भी ट्यूटर बने, ताकि दूसरे बच्चे के मन में ये भावना ना आए कि मैं जो हूँ वीक हूँ या मुझे क्यों पढ़ा रहा है ये, क्योंकि बच्चों में बहुत सारा होता है कि दे अंडर एस्टिमेट द सिचुएशन एंड स्टार्ट थिंकिंग डैट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं वीक ही हूँ क्या। तो आप टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर बच्चे के वीक पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट्स में बदले और उसे भी पूरा चांस दे। तो इसीलिए ये चेंज जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, हम इसे और अच्छे से समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा बेनिफिट्स क्या होते हैं पीयर ट्यूटरिंग के। एज अ ट्यूटर, जो बच्चा ट्यूटर बनता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई भी बच्चे को जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो क्या होगा, उसका आपस में सोशल इंटरेक्शन होगा, बिकॉज उसको कोई भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर के साथ साथ बार बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो भी उसके साथ वर्क हुआ उसका फीडबैक देना पड़ेगा। साथ साथ वो अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा के बच्चों के साथ में, ऐसे क्या होता है कि क्लासरूम में बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने बैठ गए हैं और अपने कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ जाते हैं और उनके साथ उनकी बॉन्डिंग होती है। फिर पूरी क्लास के साथ अगर आप किसी टास्क में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो बच्चे कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर इस तरीके से अलग अलग बच्चों के साथ में आप पेयर्स बना के उन्हें कुछ टास्क देते रहेंगे तो बच्चे आपस में क्लास में तो बच्चों को समझेंगे ही। साथ साथ में जब आप क्रॉस पेयरिंग करते हो, बड़ी क्लास के बच्चों को छोटे बच्चों के साथ में करते हो, तो एक सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी वाली जो चीज़ होती है क्लास में कि हम सीनियर है जूनियर है, वो भी इंटरेक्शन से दूर हो जाता है, क्योंकि वो एक पीयर वर्क करते हैं तो एक फ्रेंडली बॉन्ड बन जाता है। फिर सेकेंड है गिव स्टूडेंट्स ग्रेट कॉन्फिडेंस टू टॉक टू द स्टाफ मेंबर्स। ऐसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि आप स्टाफ मेंबर से डिफरेंट अथॉरिटी से बात करोगे तो वो चीज़ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कॉलेजेस में, स्कूल में तो अभी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन कॉलेजेस में आपके कॉलेज में ना एक CR अपॉइंट जब हो जाता है तो क्या होता है, वही सबसे क्या करता है, जाके बच्चों का जो भी अपनी क्लास का जो भी चीज़ होता है वो जाके इंटरेक्ट करता है फैकल्टी मेंबर्स के साथ में। तो इसी तरीके से जब ये सारी चीज़ें, लीडरशिप क्वालिटीज़ हम छोटी क्लासेस से ही इन्वॉल्व करेंगे बच्चों में, तो ये बहुत ईजीली क्या होगा, बच्चों को आगे जाके ये चीज़ हेल्प करेंगे। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि ये सारी चीज़ें अगर स्कूल छोटी क्लासेस में रह जाती हैं तो कॉलेजेस में बच्चे थोड़े हेजिटेटेड रह जाते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो मतलब रहते हैं कि वो बहुत सीनियरिटी में हैं और लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो बच्चे जो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, अगर वो छोटे से ही उनकी इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा तो वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से आगे जाके अपने लाइफ में उतार पाएंगे। हेल्प स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे कि किसी भी बच्चे को पता है कि वो एज अ ट्यूटर किसी ग्रुप में काम करने जा रहा है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसमें उसको मास्टरी हो, एटलीस्ट उसको नॉलेज हो, तो वो और उस चीज़ को अच्छे से करके जाएगा कि मुझे तो आज ट्यूटर बनना है, मुझे तो आज इसमें एक्सप्लेन पार्ट करना है, तो उसे अच्छे से वो चीज़ करेगा वो। ठीक है, गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर ओन लीडरशिप स्किल्स आएंगी जब उसको पता है कि मैं इसमें एज अ ट्यूटर वर्क कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी और साथ में वो उसका सारा फीडबैक है, जो भी प्रॉज एंड कॉन्स होंगे वो अपने टीचर के साथ में डिस्कस करेगा, क्योंकि टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर पेयर पे ध्यान देती रहेगी। तो वो जब एक इंटरेक्शन होगा तो उससे एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी। डेवलप एंथुसियाज्म टू लर्न मोर एंड इंक्रीज इंटरेस्ट इन वेरियस एरियाज। तो फिर इसी तरीके से हम डिफरेंट टॉपिक्स पे जब वो वर्क करेंगे तो एक अंदर से उत्साह रहेगा कि हमको और चीज़ें लर्न करनी है, सामने वालों को नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी हैं और एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं। अब एज अ ट्यूटी क्या क्या आपका पॉइंट हैं जो डिस्कस कर सकते हैं, जो बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्निक। ये बताते हैं कि हेल्प ट्यूटीज़ फील मोर एट ईज़ एंड कंसंट्रेट बेटर। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो टीचर के सामने तो आते ही वो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं, लंच पीरियड में होते हैं वो,
तो वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा हिल मिल के रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ट्यूटीज़ होते हैं, जब वो किसी ऐसे बच्चे को अपने क्लास के ही या थोड़ा सीनियर जिससे जो उसको जब कंफर्टेबल फील करता है, तो उसे वो अपने प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन कर लेता है कि अगर वो पढ़ नहीं रहा है या उसने कोई चीज़ नहीं की तो वो क्यों नहीं की या उसका इंटरेस्ट क्या है, वो उसे एक्सप्लेन कर सकता है या मोर फ्रीली वो कोई काम को करेगा। ट्यूटीज़ रिसीव इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। अब जो है किसी भी टास्क को करने के लिए जब ट्यूटी के पास में एक पेयर साथ में हेल्पिंग हैंड बैठा हुआ है, तो टीचर को भी हर डेस्क पे जाने की ज़रूरत नहीं। जब उसने ट्यूटर को एक्सप्लेन कर दिया है तो उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी उसके पास में बैठ कर उसको एक सही इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, लुक आफ्टर मिल रहा है। ठीक है। इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि वो किसी की हेल्प से ही सही अगर किसी कार्य को अकम्प्लिश करता है, किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करता है, काम को पूरा करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एनहांस कोऑपरेटिव लर्निंग। आप किसी के साथ में काम करोगे तो आपकी लर्निंग भी एनहांस होगी। पीयर ट्यूटरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्व्स। अब पीयर ट्यूटरिंग जो है कि वो सिस्टमैटिक अप्रोच है, ऐसे नहीं कि आपने किसी भी दो बच्चों को बैठा दिया। एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है जिसमें ट्यूटर जो है हर एक बच्चे के साथ में कैसे बच्चे को पेयर करना है उसको प्रॉपर देखना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि ये क्या हेल्पफुल है कि नहीं हो तो उसके हिसाब से वो शफल करेंगे ग्रुप्स को। फिर उसके बाद जो भी आपस में वर्क हुआ उसका प्रॉपर एक फीडबैक वो ट्यूटर से लेंगे, ताकि वो पुट फॉरवर्ड करें कि क्या क्या चीज़ें उस बच्चे में अगर कमी है तो उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, उसे मोटिवेट किया जा सकता है। फिर उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द ट्यूटर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच को करने से पहले टीचर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इसलिए क्योंकि देखो, अगर आपने ऐसे बच्चे को, जो बच्चा वीक हो और दूसरे बच्चा भी वीक हो, उनकी पेयरिंग कर दी तो वो ग्रुप वैसे ही वहीं पे ही फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बच्चा जो दूसरे बच्चे के साथ में कोऑपरेटिव हो, ठीक है, कभी कभी बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं या सामने वाले बच्चे को पसंद नहीं करते हैं, है ना। ये चीज़ कॉमन चीज़ें हैं जो क्लासरूम एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं। तो टीचर को ये पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद ही पेयर ट्यूटरिंग में ट्यूटर और ट्यूटी अपॉइंट्स करने होते हैं। ठीक है। फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर, जैसे शो डू, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक बच्चे ने, ट्यूटर ने क्या किया, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किया ट्यूटी को और फिर वो उसको करके दिखाएगा। ठीक है। इससे ये हेल्प आउट होगी। टेस्ट प्रोसीजर, जैसे हमारी नॉर्मल टीचिंग में भी क्या होता है, हम कोई भी चीज़ का टेस्ट लेते, कोई चीज़ एक्सप्लेन किया, फिर टेस्ट किया कि हाँ वो सही, इवैल्यूएशन किया कि सही है कि नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि पहले हम बच्चों का टेस्ट करते हैं कि हाँ वो सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद जो भी उसमें कमियां होती हैं उसको सुधार कर हम फिर से उसे डिफरेंट वे में कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं ताकि वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो। ऐसा ना हो कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया और बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर आपका सीधे आपके हाफ ईयरलीज हो रहे हैं। इसीलिए यूटीज़ होते हैं ताकि बच्चे का एक लेवल पता चल सके, ताकि कहाँ पे उसके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ओरल टेस्ट में बहुत अच्छा देते हैं लेकिन रिटन टेस्ट में वो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग को समझने में असक्षम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स को ऑब्ज़र्व करने होते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि बच्चों को, टीचर को देखना पड़ेगा कि जो है ये प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, फिर इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन है, उस इम्प्रोवाइजेशन को करके ट्यूटर को प्रॉपर गाइड करके फिर वो क्या करेगा, इसको आगे पुट फॉरवर्ड करेगा। ग्रुप और पेयर्ड टीचर प्रोसीजर। अब इसमें क्या होगा कि आपने या तो ग्रुप में बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया, ठीक है, ग्रुप में बच्चे बैठे एक दूसरे की हेल्प करें, या पेयर टीचर टेक्निक इसमें लग सकती है। जैसे कभी कभी होता है कि दो बच्चों नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे लेकिन वो ग्रुप में अच्छे से कर लेंगे, तो वो पेयर ट्यूटरिंग जो है डजेंट मीन्स कि ओनली पेयर, समटाइम इट डिनोट्स टू द ग्रुप ऑल्सो। आप ग्रुप में भी बच्चों को बैठा के इसमें करा सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ पेयर ट्यूटरिंग क्या है। डिक्रीज द प्रेशर ऑफ टीचर। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास जैसे एक मॉनिटर के होने से टीचर इतना फ्री हो जाता है। सोचो कि अगर पूरी क्लास में से आधे बच्चे ट्यूटर हैं, आधे बच्चे ट्यूटी है, तो टीचर का काम कितना ही ईजी हो जाएगा। प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट।
और सोशल बॉन्डिंग डेवलपमेंट। ठीक है, सो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे होगा, क्योंकि जो बच्चे हेजिटेट करते हैं टीचर से कोई चीज़ अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने में, अब उनके पास में एक ऐसा ट्यूटर है जिससे वो हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। सोशल बॉन्डिंग एक डेवलप होती है, डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जब बच्चे आपस में बैठ के कोई चीज़ को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी इंक्रीज़ होगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप होता है तो अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं बच्चे, तो ग्रेड्स इंप्रूव होंगे। हेजिटेशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, जो मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। फिर उसके बाद हमारा आया कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं हम। लिमिटेशंस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग ये है कि समटाइम्स इट में क्रिएट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। हाँ, ये हो सकता है कि टीचर के लिए इतनी सारी चीज़ों को अपना काम करते हुए मैनेज करने की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्स्ट्रा वर्क टू द टीचर अपना एक्सप्लेन भी करे, हर बच्चे पे नज़र भी रखे, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है टीचर के लिए। लेकिन इसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप क्लास में एक टीचर की जगह एक पर्टिकुलर ग्रुप में सब टीचर्स अपॉइंट कर सकते हैं हम, या फिर एक क्लास में एटलीस्ट 2 टीचर्स हों, लीड टीचर एंड जो एक असिस्टेंट टीचर हो। मे अराइज कॉन्फ्लिक्ट विद पीयर, मतलब ये भी हो सकता है कभी 2 बच्चे ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे को पसंद ही ना करते हों और वो आपस में लड़ने लगें या मतलब काम सही से ना करें, तो वो चीज़ पहले एक्सप्लेन हो चुकी है कि वो टीचर के गाइडेंस में होगा, और अगर उसका प्रॉपर टेस्टिंग होती रहेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये सारी लिमिटेशंस हैं जो क्रिएट हो सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग क्या क्या हैं, आपका है क्रॉस एज ट्यूटरिंग, पीयर असिस्टेंट लर्निंग स्ट्रेटजी, जिसे पॉल्स भी कहते हैं, एंड रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। क्रॉस एज ट्यूटरिंग में क्या है, जैसे कि आपने एक 3rd ग्रेड के बच्चे में से की पेयरिंग करा ली और 4th क्लास के बच्चे के साथ में, तो इससे क्या होगा कि वो सीनियर जो है जूनियर की हेल्प आउट करेगा, तो ये एक तरीके की ट्यूटरिंग हो गई। ठीक है, पीयर असिस्टेंट ट्यूटरिंग में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स जो डिवाइड होते हैं पेयर्स में, और उनके जो रोल्स हैं आपस में ही आप क्या करते हो, ऑल्टरनेट करते रहते हो, ताकि बच्चों में एक बूस्टअप रहे और वो सबको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले विद हेल्पिंग नेचर ऑल्सो। रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, इट इज़ द कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स अल्टरनेट देयर रोल्स इन अ पेयर और ग्रुप एज ट्यूटर एंड ट्यूटी। अब इसमें पेयर के साथ साथ ग्रुप में भी बच्चे जो होते हैं वो इस रोल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट वेयर स्टूडेंट्स प्रॉम्प्ट, टीच, मॉनिटर, इवेलुएट एंड एनकरेज ईच अदर, जिसमें बच्चे जो हैं प्रॉम्प्ट करते हैं, एक दूसरे को इवेलुएट करते हो, एनकरेज करते हैं। जैसे आपने बच्चों को कोई भी चीज़ दे दिया, फॉर एन एग्जांपल आपने बच्चों को कोई भी टास्क दे दिया कि वो जो है प्रॉब्लम, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम को क्या करें, वो एक्ट के थ्रू इनैक्ट करके एक्सप्लेन करें, तो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, एक अपना ग्रुप लीडर अपॉइंट करेंगे जो हर चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करेगा, जिसमें सबको प्रॉपर रोल मिले। ठीक है, फिर उसके बाद वो उस एक्ट को करेंगे, जहाँ कमी आएंगी तो वो एक दूसरे में डिस्कस करेंगे कि तुम ये पार्ट नहीं बोल पाया या तुमको ऐसे करना चाहिए था। इस तरीके से क्या होगा, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है अप्रोच करने को मिलती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू टेल मी, मैं और ऐसे हर टॉपिक पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। और ये जो है आपका टॉपिक जो है मेनली आपका बीएड के एग्ज़ाम्स में 4 मार्क्स में आ जाता है, या नॉर्मल सीटेट या सब में आपके ये नॉर्मल क्वेश्चंस में पुटअप हो जाता है कि आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे अगर आप में ऐसे कुछ बच्चे आ जाएं जो इंक्लूसिव हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ लिखने से बेटर है कि आपको टॉपिक को समझ में आना चाहिए कि वो टॉपिक को कैसे, उस टॉपिक में क्या कहने की कोशिश की गई है, और उसे आप रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जब आप टीचर बनोगे तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।